एक घने जंगल में एक भालू और एक खरगोश रहते थे। भालू ताकतवर था लेकिन थोड़ा आलसी। खरगोश छोटा था पर बहुत चालाक। तो अगर अपनी YouTube वीडियोस के लिए तुम भी 11 Labs जैसी AI वॉइसेस का यूज करते हो और तुम्हारे मन में ये डाउट भी रहता है कि यार ये वॉइसेस मोनेटाइज होंगी या नहीं, तो आज की इस वीडियो में तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे AI वॉइस जनरेटर्स अवेलेबल हैं। 11 Labs और डब ज्यादा ही पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वॉइस जनरेटर्स हैं जो आपको AI वॉइस जनरेट करके देते हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं। लेकिन इन सारे टूल्स में इवन 11 Labs और डब में कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो यूज करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी कुछ लिमिट्स मिलती हैं। जैसे 11 Labs में शायद 10,000 वर्ड्स की लिमिट है और डब में शायद 10 क्रेडिट मिलते हैं, वो भी 2-3 दिन के लिए। यानी आप कुछ 5-10 मिनट की वॉइस जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा इन AI टूल्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन टूल्स में जितने भी वॉइसेस होती है वो सबके सब फ्लैट होती है, यानी एक ही टोन में पूरी स्टोरी बोल देती है। जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी होती है एक ही टोन में बोलती हैं। कहीं भी टोन हमें हाई चाहिए, कभी कहीं स्लो चाहिए, कभी कहीं थोड़ी सी लाउड चाहिए। ये वेरिएशन से कोई भी वेबसाइट नहीं कर पाती। मतलब आप कोई भी स्क्रिप्ट दो और किसी भी तरह की स्क्रिप्ट दो, चाहे कोई सिनेमैटिक हॉरर वीडियो हो, चाहे कोई किड्स स्टोरी वीडियो हो, सबका टोन इस तरह सुनाई देता है। एक घने जंगल में एक भालू और एक खरगोश रहते थे। भालू ताकतवर था लेकिन थोड़ा आलसी। खरगोश छोटा था पर बहुत चालाक। लेकिन आज आपके लिए एक ऐसा AI टूल लेके आया हूं जिसकी वॉइस 100% मोनेटाइज तो होगी ही, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता कि इसकी वॉइस AI जनरेटेड है या रियल। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि इस वेबसाइट पे आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता। तो क्रेडिट्स का कोई चक्कर नहीं, अनलिमिटेड वॉइसेस जनरेट करो। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है, यानी किसी भी एक लाइन को कोई भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट या कोई भी एक वॉइस जो AI वॉइस होती है वो अलग अलग तरीके से बोलती है। अगर आपको चाहिए थोड़ा लाउड, थोड़ा धीरे, थोड़ा हाई पिच में, सब कुछ इसी एक वेबसाइट पे अलग अलग मॉड्यूलेशंस में भी पॉसिबल है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वॉइसेस पे काम करती है। तो चलो बताता हूँ उस अमेजिंग AI टूल के बारे में। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस AI टूल का नाम है openai.fm। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट ओपन होते ही ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कहीं भी लॉगिन वॉगिन है, कहीं कोई चक्कर है ही नहीं। डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इसे हम यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे ये सारी वॉइसेस हमें मिल जाएंगी। एक एक करके सारी वॉइस सुन के देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का पेज है, जो स्क्रिप्ट का जो स्पेस है, वहाँ पे ऑलरेडी इसने कुछ रैंडम स्क्रिप्ट लिखी हुई है। हम चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं और फिर अपनी जो स्क्रिप्ट लिखनी है हमें वो हम लिख सकते हैं। तो ये तो इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, तो हो सकता है इन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हो जो स्पीच में सेट बैठ जाए। तो भाई हम कुछ अपनी स्पीचेस या अपनी स्क्रिप्ट जो है लिखवा लेते हैं चैट GPT से। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी लिखवा ली है, राइट अ शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, और उसने एक रैंडम स्टोरी लिख दी है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके हम एक लाइन कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ टेस्ट करना है हमें, तो हमारे लिए तो एक लाइन काफ़ी है। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट बॉक्स है इसको खाली कर देते हैं, डिलीट करते हैं और अब अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ऊपर यहाँ पे आपको इतनी सारी वॉइसेस मिल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वॉइसेस हैं और ये 10 वॉइसेस सफिशिएंट है। हमें अच्छी वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए कोई हज़ारों वॉइस की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ 8-10 वॉइस चाहिए जो बेहतरीन हो, और यहाँ पे बेहतरीन 10 वॉइसेस हैं। अब यहाँ पे हम सपोज कोई एक ये वॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं, पहली वाली एलॉय। अब नीचे आप देख रहे होगे वाइब, जो मैंने आपको कहा था कि अलग अलग टोन में, अलग अलग मॉड्यूलेशन में, अलग अलग टाइप से इस एक ही लाइन को, ये जो वॉइस है, ये जो एलॉय की वॉइस है, इसी को कितनी तरह से बोल सकता है। तो चलो ओपन करके देखते हैं। पहला है स्पोर्ट्स कोच। ठीक है, स्पोर्ट्स कोच हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसको करते हैं प्ले और देखते हैं कि एलॉय स्पोर्ट्स कोच के टोन में कैसे बोलेगा। Once upon a time in the big blue sky, there lived a small, fluffy cloud named... ठीक है, बोलेगी, लड़की है। तो ये टोन आपने सुन ली। अब दूसरी सुन लेते हैं, इसी एलॉय की ही दूसरी टोन चूज करते हैं, चीयर लीडर की। Once upon a time in the big blue sky, there lived a small, fluffy... अब थोड़ा फास्ट बोल रही है। तीसरा एक मैड साइंटिस्ट करके कोई है, वो देखते हैं। Once upon a time in the big blue sky, there lived a... अलग अलग तरह से हर बार बोल रही है। अब दूसरा देखते हैं ऐश देखते हैं कैसे बोलता है भाई, ये स्पोर्ट्स कोच के उस पे। Once upon a time, in the big blue sky, there lived a small, fluffy cloud named Clue. अब ये ट्रू क्राइम बफ वाला देखते हैं। Once upon a time,
In the ये देखो सेम बंदा, आवाज कितनी ज्यादा बदल गई है। Once upon a time, in the big blue sky, there lived a और यहाँ पे जितनी भी वाइब्स दिख रही हैं आपको, सिर्फ इतनी ही वाइब्स नहीं है भाई, इसके अलावा बहुत सारी। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, अभी अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोच है, चीयर लीडर है, काम, ट्रू क्राइम, मैड साइंटिस्ट, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो मैं नए आ गए, काम, सिंपैथेटिक, ट्रू क्राइम, कॉनोश्योर, सिंसियर, और रिफ्रेश करते हैं ट्रू, फिर चीयर लीडर, स्पोर्ट्स कोच, सीरीन, NYC कैबी, और करते हैं डिटेक्टिव, सिंसियर, ओल्ड टाइमी, फ्रेंडली। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आपके सामने आती रहेंगी, जो भी आपको सही लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। अब ये तो हो गई इंग्लिश। अब इसका हिंदी भी एक मैंने स्टोरी जनरेट की है, राइट शॉर्ट किड्स स्टोरीज इन हिंदी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक हिंदी स्टोरी है, ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर काम हिंदी में ही होगा, तो मैं एक हिंदी लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में हिंदी हम पेस्ट करके देखते हैं कि, क्योंकि मेजरली हमारा काम हिंदी में ही होना है अगर हम इंडियन क्रिएटर हैं तो। अब देखते हैं कि भाई हिंदी में इनकी हिंदी कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो पहले एलॉय से स्टार्ट करते हैं, फीमेल वॉइस है, और कौन सी आवाज़ रखें इसकी, चीयर लीडर, पायरेट, ट्रू क्राइम, बफ। चलो चीयर लीडर की लेके चलते हैं। अब करते हैं प्ले। एक घने जंगल में एक भालू और एक खरगोश रहते थे। भालू ताकतवर था लेकिन थोड़ा आलसी। खरगोश छोटा था पर बहुत चालाक। तो ये आवाज़ सही थी। अब इसी जो आर्टिस्ट है, वॉइस आर्टिस्ट है, इसका हम कोई दूसरा टोन लेते हैं। तो हम लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, काम, सेंटा, स्मूथ, बेड टाइम स्टोरी लेते हैं। चलो बेड टाइम स्टोरी लेके देखते हैं। एक घने जंगल में एक भालू और एक खरगोश रहते थे। भालू ताकतवर था लेकिन थोड़ा आलसी। अब ये दूसरा देखते हैं, मैड साइंटिस्ट। एक घने जंगल में एक भालू और एक। इसके बाद ये एक वॉइस है ऑनिक्स, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही आवाज़ है इन सब में से। ऑनिक्स को चूज करते हैं, किसमें, स्पोर्ट्स कोच में रखते हैं। एक घने जंगल में एक भालू और एक खरगोश रहते थे। भालू ताकतवर था लेकिन थोड़ा आलसी। खरगोश छोटा था पर बहुत चालाक। तो ऐसे करके, यानी इन सारी आवाज़ों की सारी वेरिएशंस आप कैलकुलेट करो तो भाई बहुत सारी वॉइसेस हो रही हैं। यानी एक वॉइस को चूज करोगे, उसके बाद आपको मिलेंगी 8-10 वेरिएशंस दूसरी वॉइस पे। ऐसे भाई अब आप समझ लो कि सिर्फ ये 10 वॉइसेस आपको कितनी तरह की स्टोरीज बना के दे सकती हैं। एक ही वॉइस आपको हॉरर स्टोरी में भी यूज़ कर सकते हो, किड्स स्टोरी में भी यूज़ कर सकते हो, या किसी नॉर्मल नरेशन करना है आपको, कोई बैकग्राउंड वॉइस ओवर में, वो सब कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, जैसे वॉइस जनरेट कर लिया हमने ये वॉइस जनरेट हो गई। एक घने जंगल में एक भालू और एक खरगोश रहते। और यहीं पे नीचे तो बटन है डाउनलोड का, ये क्लिक किया और ये हो गई डाउनलोड। भाई ये देखो सारी डाउनलोड जा रही है बिल्कुल फ्री में, कोई लिमिट नहीं है, कोई साइन अप नहीं है। और वॉइस क्वालिटी मैंने दिखा दी, कौन सी वॉइस क्वालिटी मिल रही है कितने वेरिएशंस के साथ। तो भाई अगर आप 11 लैब्स और डब में फंसे हुए हो तो भाई वहाँ से निकलो, इस वेबसाइट पे आ जाओ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, openai.fm वेबसाइट का नाम है। और ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।